नमस्कार, जय हिंद। आज हम समास से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों को देखने से पहले आप हमारे इसी चैनल पर समास से संबंधित वीडियोस को अच्छी तरह से देख लें। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें समास के सभी भेदों के वीडियो क्रम से डले हुए हैं। आइए अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, कारक के आधार पर वर्गीकरण होता है। अर्थात कौन से समास के भेदों का वर्गीकरण कारक के आधार पर होता है। तो चार विकल्प हमारे सामने हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर है दूसरा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेदों का निर्धारण कारक के आधार पर होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इस प्रकार से अनेक भेद बनते हैं इसके। दूसरा प्रश्न है, किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। परिभाषा के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि समास के भेदों का निर्धारण पदों की प्रधानता के आधार पर होता है। तो हमारा प्रश्न है, यहां कौन सा समास है जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। चार विकल्प हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर है दूसरा, तत्पुरुष समास। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अंधकूप शब्द में समास है। चार विकल्प हैं: कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अंधकूप मतलब अंधा कुआं, यानी कुएं की विशेषता है कि वो अंधा है। तो यहां पर विशेषण विशेष्य संबंध है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पहला, कर्मधारय समास। फिर अगला प्रश्न है, अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। चार विकल्प हैं, इसमें से तीन अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं और एक अव्ययभाव का उदाहरण नहीं है। तो चार है: प्रतिवर्ष, बेखबर, आजीवन और प्रेमातुर। इसमें प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग लग रहा है, बेखबर में बे उपसर्ग लग रहा है, आजीवन में आ उपसर्ग लग रहा है। इसलिए तीनों की तीनों अव्ययभाव समास के उदाहरण है। और जो चौथा शब्द है प्रेमातुर, वो अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास के उदाहरणों का समूह है। ये चार समूह हमारे सामने हैं। अब इनमें से हमको बताना है कि कौन से समूह में सभी उदाहरण बहुब्रीहि समास के हैं। पहले में है त्रिनेत्र, लंबोदर, सतसई। दूसरे में है महावीर, नवरत्न, विद्याधन। तीसरे में है बारहसिंगा, चक्रधर, नीलकंठ। और चौथे में है आशातीत, देशभक्ति और घनश्याम। तो इसका सही आंसर है तीसरा, बारहसिंगा, चक्रधर और नीलकंठ। फिर अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का भेद नहीं है। चार विकल्प है हमारे सामने, उनमें से हमको बताना है कि कौन सा भेद तत्पुरुष समास का नहीं है। करण तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। तो इनमें से जो कर्ता तत्पुरुष है वो तत्पुरुष का भेद नहीं होता है, दूसरा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, करण तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। चार विकल्प हैं: प्रेमातुर, बलिपशु, रेखांकित और स्वरचित। इन चारों में से तीन उदाहरण करण तत्पुरुष के हैं और एक करण तत्पुरुष का नहीं है। यानी प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, रेखांकित, रेखा से अंकित, स्वरचित, स्वयं द्वारा रचित। तो इसका सही आंसर होगा बलिपशु। बलिपशु जो है करण तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, नवयुवक शब्द में समास है। चार विकल्प हैं हमारे सामने: बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययभाव और कर्मधारय। इनमें से नवयुवक शब्द में कौन सा समास है। तो यहां पर भी युवक की विशेषता है कि वह नव, नया है, यानी विशेषण विशेष्य संबंध है। तो इस आधार पर यहां पर होगा कर्मधारय समास, चौथा विकल्प। फिर अगला प्रश्न है, अठन्नी शब्द में समास है। चार विकल्प हमारे सामने लिखे हुए हैं: द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। अठन्नी यानी 8 आनों का समूह, यानी पहला पद संख्यावाचक है और समूह का अर्थ भी दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा
द्विगु समास। 98 शब्द में द्विगु समास है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, छुडभैया शब्द में समास है। छुडभैया शुद्ध हिंदी का शब्द है, इसके अंदर कौन सा समास है हमको बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, अव्यय भाव, बहुब्री, कर्मधारय और द्विगु। यानी भैया की विशेषता है कि वो छोटा है, छोटा भैया इस बराबर छुट भैया। तो यहां पर भी विशेषण विशेष्य संबंध होने के कारण तीसरा विकल्प होगा कर्मधारय समास। तो यहां पर हमारे समास से संबंधित 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली क्लास में फिर नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।